हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आइए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। अचर रहती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है, तो इसका महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो कांच की शीट, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा है, तो यह वर्षा ऋतु में अधिक, क्योंकि नम वायु पंखुड़ियों के वायु अधिक द्रव्यमान टकराता है। मीनार की ऊंचाई पर निर्भर करती है, पवन के वेग पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि यह विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। खुले स्थान पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल है। न्यूटन मीटर भी है। W बराबर एफ एस होता है, W बराबर एफ एस, तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो देखिए न्यूटन हो गया और मीटर, तो न्यूटन मीटर है। किलोवाट घंटा यह शक्ति का है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बाद के संग्रहित जल में है, तो स्थिति ऊर्जा होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो कार अपरिवर्तित होगा, परिवर्तित नहीं होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी आधी स्थिर ऊर्जा और आधी गति ऊर्जा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। तो 180 अंश होता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाए तब वह भूतल से 10 मीटर ऊपर तब इनके समान होती है, तो त्वरण एक्सेलरेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य होगा 0 होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो स्थिति ऊर्जा, राइट आंसर डी हो जाएगा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। तो यह रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थिर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है। तो यह गति ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा तय किया गया कार्य निम्न में किसके बराबर होता है? तो 0 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी गति ऊर्जा का किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा का और गति ऊर्जा का क्या रिलेशन होता है? तो इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गति ऊर्जा बढ़ जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई होती है, तो हार्स पावर एक हार्स पावर 746 वाट होता है। नेक्स्ट अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर कहेगा तो शक्ति और क्षमता कहेगा तो ऊर्जा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो स्थिर ऊर्जा। राइट आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की कहलाती है? यहाँ दब गया है, कुछ दिक्कत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर होती है? तो गति ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यह स्थिति ऊर्जा होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, गति ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हाफ mv² के। राइट आंसर ए हो जाएगा। और स्थिर ऊर्जा mgh होता है। यह F बराबर m में होता है और P बराबर संवेग बराबर mv होता है। यह द्रव्यमान और वेग होता है और द्रव्यमान और त्वरण होता है बल। यह बराबर m है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद। दूसरा पद पहले पद देखिए, तो कारक मात्रक जूल होता है, तो पावर किसकी इकाई है? पावर की इकाई होती है वाट, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जा सकता है? तो अश्विन प्लेटफार्म पर खड़ा है, अश्विन बस में चढ़ रहा है, अश्विन दौड़ रहा है, अश्विन चल रहा है, तो एक जगह खड़ा रहने पर कार्य नहीं होता है। आप सीट पर बोझा ले लीजिए और खड़ा रहे तो कार्य नहीं होगा, शून्य कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण डैश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन द्वारा चली गई है तो किया गया कार्य कितना होता है? तो W/F, तो 1 न्यूटन हो गया और यह 1 न्यूटन और यस हो गया, तो 1 जूल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए,
1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो यह राइट आंसर 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गति ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गति ऊर्जा वेग दोगुना करना है तो हाफ यम वी स्क्वायर, तो v के जगह पर 2 रखना है तो 2 का वर्ग करें 4 होगा तो यह 4k हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो वाट कहते हैं। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की भी ऊर्जा जूल होती है और ऊर्जा का भी जूल होता है। अगला सवाल देखिए, 5 kg भार की वस्तु को 4 मीटर की दूरी तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाला कार्य का मान कितना होगा? तो यह 200 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो गति ऊर्जा। शक्ति का सूत्र है तो P बराबर W/T, तो कार्य बटा में समय। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थिति ऊर्जा। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गति ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गति ऊर्जा में हो जाएगी। इसका परिवर्तित गति ऊर्जा में हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गति ऊर्जा में। राइट आंसर बी। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 240 जूल हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि एक वस्तु का समय 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बहता हुआ जल। देखिए, बांस एक बाद में संचित किया गया जल, एक संकुचित जल स्रोत, एक उठाया गया हथौड़ा उठा देते हैं और उसको नीचे नहीं गिराते हैं तो स्थिति ऊर्जा होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम करेगा। गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 अंश पर बनता है तो किया गया कार्य W/F cos थीटा होता है। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3 यहाँ 6 जूल सही है। राइट आंसर 36 गुणे 10/5 जूल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जब 2 लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है वह भी अदिश राशि होता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। किसी पिंड का गति ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो इसके नए समय का मान कितना होगा? प्रारंभिक वेग का 2 गुना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु का समय p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गति ऊर्जा का मान होता है p²/2m होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है तो किसका समय अधिक होगा? तो भारी पिंड का वेग अधिक होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे, राइट आंसर सी हो जाएगा। जब आप एक साइकिल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर कार्य करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का मार्ग कितना होता है? इस प्रकार बल को किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाए। निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है तो यह न्यूनतम होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पिंड का समय कितना होता है? तो p बराबर होता है mp, तो m द्रव्यमान 14 और v 28, तो 14 और 28 में गुणा करेंगे तो 292 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, रॉकेट संरक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो p बराबर mv होता है, तो p m द्रव्यमान और वेग, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो किस में वृद्धि होती है? तो गति में वृद्धि होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।